ये हमारे पास वही स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम फ्रक्टोज को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसमें आप दो एमसीक्यूज को याद कर लें, इंपॉर्टेंट, इसको नोट करते जाए। दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इसमें। ये हमारे पास किस चीज का स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो एमसीक्यूज में अगर इस तरह जाए कि हमारे पास ग्लूकोज जब रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए, हमारे पास फर्ज कर देखो ग्लूकोज हमारे पास ये जब रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए और हमारे पास 6 कॉर्नर रिंग, ये 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर रिंग बनाए, 6 कॉर्नर, यानी इसके 6 कॉर्नर, ये 1 2 3 4 5 6। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? पायरान। ये पहला एमसीक्यूज है। दूसरा एमसीक्यूज क्या है कि हमारे पास ये जो नंबर ऑफ कार्बन इन पायरान, इस पायरान में हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? आप खुद देख ले। ये 1 2 3 4 5, ये जो 6 कार्बन है ये इस रिंग से जो है आउट हो गया, ये इसमें काउंट नहीं होगा। तो यह हमारे पास ये एमसीक्यूज मिस्टेक ना करे इसमें कि इसमें तो 6 कार्बन है, नहीं, ये जो है ये इससे बाहर है, ये इसमें काउंट नहीं होगा। तो इसमें 5 जो है 5 कार्बन है। तो ये हमारे पास हो गया। इसके बारे में दो एमसीक्यूज। तो आपका ये ग्लूकोज जो है इसमें एमसीक्यूज नोट करता जाए, क्योंकि आपका जो नेशनल एमडीकेट का जो एग्जाम आ रहा है उसके कोर्स में ग्लूकोज ऐड है। तो इसमें मैंने आपको एमसीक्यूज भी बताए। अब मैं आपको फ्रक्टोज जो है वो बताता हूँ उसके बारे में। तो फ्रक्टोज के बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जो रूल्स है स्ट्रक्चर के बारे में उसको लिखेंगे, उसके साथ जो स्ट्रेट, सबसे पहले तो हम स्ट्रेट जो है वो बनाएंगे, स्ट्रेट जो डायग्राम है इसका। तो यहाँ पर रूल्स लिखते हैं। सबसे पहले हम रूल नंबर 1 क्या है कि कार्बन इसका कीटोन का वो सिंपल फार्मूला क्या है, और ये फ्रक्टोज का सिंपल फार्मूला वही है C6H12O6। लेकिन ये हमारे पास नेचर इसका क्या है? कीटोन है। तो सिंपल फार्मूला नेचर का पता होना चाहिए आपको, मैंने पहले बताया था। तो रूल्स में सबसे पहले क्या है? कार्बन स्केलेटन, कार्बन जो स्केलेटन है उसको सबसे पहले ड्रा कर ले। तो 1 2 3 4 5 और 6। फिर दूसरा काम क्या है इस रूल्स में? दूसरा काम हमारे पास क्या है कि नंबरिंग दे दो इस कार्बन को, नंबरिंग टू कार्बन। तो हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6। फिर तीसरा चौथा अगर इसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाए, ये तीसरा चौथा, तो इसमें कोई वो बात नहीं, मिस्टेक नहीं होगा। तो सबसे पहले फिर उसके बाद क्या करें? साइड्स को स्पेसिफाई करें, साइड को स्पेसिफाई करें। तो ये हमारे पास राइट साइड हो गया और ये हमारे पास लेफ्ट साइड हो गया। उसके बाद हमारे पास नेचर, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें, और ये जो इससे पहले मैंने ग्लूकोज का पढ़ा, इसका डिफरेंस अभी आपको पता चल गया। नेचर क्या है इसका? कीटो शुगर है। फ्रक्टोज जो है कीटो शुगर है। कीटो का क्या मतलब है कि ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ये कार्बन नंबर 2 पर होगा। अब इसके बाद आप क्या करें? ये जो बाकी रहेगी इसमें H और एंड, इसमें एंड और OH ग्रुप जो है वो पुट कर ले। तो यहाँ पर देखिए OH इस साइड पर, यहाँ इस साइड पर H, ऊपर एक H। तो ये तो हो गया कार्बन नंबर 1। इसके जो है वो 4 बॉन्ड्स मुकम्मल हो गए। कार्बन नंबर 2 एक इस कार्बन के साथ, इस और 2 ऑक्सीजन के साथ। तो ये तो हो गए। अब इसके बाद कार्बन नंबर 3 पर वही H इस साइड पर है और OH उस साइड पर है, ये याद रखिए। ये फ्रक्टोज में, ग्लूकोज में भी और फ्रक्टोज में भी है ये। अब इसके बाद हमारे पास
सिंपली वही H OH H OH OH H। तो ये तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमने ड्रा कर लिया। अब इसका जो फिजिकल प्रोजेक्शन है वही कंसेप्ट सेम, लेकिन उसमें थोड़ा वो पोजीशन का कार्बन की वो जो फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज है थोड़ी सी। तो इसको हम रूल से आप दे सकते हैं कि कार्बन कार्बन स्केलेटन। अब इसमें चेंजेस कैसे आते हैं पहले मैं आपको वो बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद अब कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन कार्बन नंबर 2 पर अटैच है क्योंकि कीटोन है। इसके यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोक्सल, यहाँ पर हाइड्रोजन। ये कार्बन नंबर 3 को ज्यादा एहतियात से देखा करें। अब इसमें चेंजेस मैंने आपको ग्लूकोज में भी बताया था कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एपिमेरिक कार्बन कहते हैं। एपिमेरिक कार्बन। और सेकंड लास्ट कार्बन ये 5 नंबर, इसको हम पीनल्टिमेट कार्बन कहते हैं। पीनल्टिमेट कार्बन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एपिमेरिक और पीनल्टिमेट कार्बन ये दोनों रिएक्टिव होते हैं। तो वही फिनोमेना है कि इसमें दो बॉन्ड से एक पाई बॉन्ड है और एक हमारे पास क्या है दूसरा हमारे पास सिग्मा। तो पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर लेता है तो इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से हाइड्रोजन को रिमूव करके ट्रांसफर करके और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और ये बॉन्ड हमारे पास टूट जाता है। ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया, ये हाइड्रोजन, और ये ऊपर चला गया और इसने अपना बॉन्ड जो है वो एक्सटेंड कर लिया। देखिए, और कार्बन ने भी हमारे पास ये बॉन्ड यहाँ पर एक्सटेंड कर लिया, कार्बन ने भी। तो यहाँ पर इसके साथ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन के पास पॉजिटिव। तो ये हमारे पास ये जो ग्लूकोज है फ्रक्टोज में, इसमें यही फर्क है कि हमारे पास अगर इंडिक्यूज में इस तरह के फ्रक्टोज में, आप इसको याद रखिए, नेचर ऑफ जो शुगर है इसको नोट करें कि फ्रक्टोज कीटो शुगर है और उसमें हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बन नंबर 2 पर है। तो अगर इस तरह से कि हमारे पास ऑक्सीजन फ्रक्टोज में किस किस कार्बन को मिलाता है तो हमारे पास कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 5। तो ये स्ट्रक्चर इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए 1 2 3 4, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ CH, थोड़ा सा मैं ब्लू से लिख लेता हूँ ताकि आपको पता चले। CH2OH, ये तो मैंने लिख लिया। इसके साथ क्या है, एक नंबरिंग तो कर लेना, पहले नंबरिंग कर ले। हमारे पास 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 2 के साथ भी क्या अटैच है, OH, और इस कार्बन ने अपना बॉन्ड जो है एक्सटेंड कर दिया है। इस यहाँ पर जो ऑक्सीजन अटैच था उसने भी अपना बॉन्ड जो है एक्सटेंड कर लिया है। यहाँ पर ऑक्सीजन, इसकी कनेक्टिविटी किस चीज पर है, ऑक्सीजन की वजह से, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 2। बाकी वही हमारे पास OH है यहाँ पर, H यहाँ पर, OH इस साइड पर, H इस साइड पर। यहाँ पर क्या है, H। इसको भी मैं यहाँ पर इस तरह लिख सकता हूँ CH2OH। तो ये हमारे पास क्या हुआ, फिजिकल प्रोजेक्शन ऑफ फ्रक्टोज।
ये हमारा फ्रक्टोज का हो गया। अब इसके बाद होवर्ड्स या रिंग स्ट्रक्चर जो है वो भी इसी तरह से है। देखिए ऑक्सीजन ने किस किस कार्बन को मिलाया है अपने साथ, तो हमारे पास क्या है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 5। तो यहाँ पर सिंपली वही कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 इसको ड्रा करें। कार्बन नंबर 2 के साथ क्या अटैच है यहाँ पर, या मैं CH2OH जो है एक्सेप्शनल केस है, CH2OH। और ये हमारे पास क्या हो गया नंबर, अभी कर ले 1, कार्बन नंबर 1 हो गया। ये कार्बन नंबर 2, सॉरी ब्लैक से मैं लिख लेता हूँ, ये एक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। ओके, ये हमारे पास हो गया कार्बन नंबर 2, 3 और 4। इस कार्बन नंबर 4 के साथ ये हमारे पास 1 ये है, 2, 3, 4 और 5। इसको ठीक कर ले। कार्बन नंबर 1 ये है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन नंबर ये मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इस कार्बन नंबर 5 के साथ क्या अटैच है, CH2OH। ये भी एक्सेप्शनल, आप इसको ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर वो राइट और लेफ्ट का कोई इशू नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप नोट करेंगे, मैं भी आपको समझा दूँ आगे। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या है, राइट साइड पर क्या है, OH है, तो इसको नीचे में लिख लेता हूँ। फिर यहाँ पर क्या है, राइट साइड पर क्या है, H है, इसको नीचे, OH ऊपर, क्योंकि लेफ्ट साइड पर है। कार्बन नंबर 4 पर क्या है हमारे पास, कार्बन नंबर 5 पर हमारे पास H है, H और OH ऊपर। अब हमारे पास ये जो 6 कार्बन है, 6 कार्बन, ये तो वहां पर हमने लिख लिया है, लेकिन यहाँ पर आप इसको पहले काउंट कर ले कि इसमें किस चीज की कमी रह गई है। ऑक्सीजन पहले कार्बन, ये क्या फॉर्मूला है इसका, C6H12O6। तो कार्बन पहले कार्बन को काउंट कर ले कि 1 2 3 4 5 6, तो ये तो क्लियर है। अब हाइड्रोजन की बारी है, 2 3, ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन, ये है 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको यहाँ पुट कर ले। फिर ऑक्सीजन को काउंट कर ले, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6, ये तो कंप्लीट है। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारे पास फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया। फ्रक्टोज जब हमारे पास 5 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर बनाए, वही ये हमारे पास एक कॉर्नर, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर 5वां। तो फ्रक्टोज जो MCQs पॉइंट, फ्रक्टोज जब हमारे पास 5 कॉर्नर स्ट्रक्चर बनाए, तो उसको हम पे क्या कहते हैं, उसको हम फ्यूरान कहते हैं, फ्यूरान, फ्यूरान। और नंबर ऑफ कार्बन्स इन फ्यूरान इज, तो वो कितने हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको नोट कर लिया करें। ये हमारे पास ये कार्बन जो है, कार्बन नंबर 1, और ये हमारे पास कार्बन नंबर 6, ये इससे निकल गए स्ट्रक्चर। तो इसमें हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास 4 कार्बन है इसमें। तो ये तो हमारे पास क्या था, फ्रक्टोज था। इसके बारे में 1-2 बातें और है हमारे पास। अगर ये OH ग्रुप हमारे पास नीचे अटैच हो, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, उसको हम फिर कहते हैं, हमारे पास मैंने नोट किया है, इसको फिर हम कहते हैं अल्फा। अगर ये नीचे है तो इसको हम अल्फा फ्रक्टोज कहते हैं, अल्फा। ये OH, अगर कार्बन नंबर 2 पर OH जो है
वो नीचे है तो उसको हम फिर अल्फा कहते हैं। अगर यहाँ पर अगर OH ऊपर चला गया और ये CH2OH नीचे आ गया तो इसको हम फिर बीटा फ्रक्टोज कहते हैं। अल्फा और बीटा फ्रक्टोज में यही डिफरेंस है कि कार्बन नंबर 2 पर अगर OH ऊपर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बीटा फ्रक्टोज कहते हैं, और अगर नीचे हो तो उसको हम अल्फा फ्रक्टोज कहते हैं। तो ये हमारे पास फ्रक्टोज के बारे में था। इसके बाद हम एक दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आइसोमेरिज्म, और उसके बाद ओलिगोसैकेराइड्स फिर पॉलीसैकेराइड्स। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आइसोमर्स। लेकिन आइसोमर्स को स्टार्ट करने से पहले हम शुगर की दो टाइप्स डिस्कस करते हैं। शुगर जो है हमारे पास दो किस्म का होता है, एक हमारे पास नेचुरल फॉर्म में होता है और एक सिंथेटिक जो लेबोरेटरी में हमारे पास जो बनता है उसको हम सिंथेटिक शुगर कहते हैं। नेचुरल शुगर, ये जो नेचुरल शुगर हमारे पास होता है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डाइजेस्टेबल है, डाइजेस्टेबल। और इसको हम क्या करते हैं, कैसे लेते हैं, टेक ओरली। इसको हम कहते हैं सिंपली ओरली, इसको हम उसकी इंटेक हम कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास डाइजेस्टेबल है। और ये जो सिंथेटिक है ये हमारे पास नॉट डाइजेस्टेबल, हमारे पास ये डाइजेस्टेबल नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। क्योंकि ये हमारे पास डाइजेस्टेबल नहीं है तो इसको हम नहीं ले सकते ओरली। फर्ज करें आप जो है सिंपली ये जो घर में शुगर होते हैं, शुगर जो आप चाय में मिलाते हैं या आप अगर शरबत कोई बनाते हैं तो उसमें मिलाते हैं, तो सिंपली उसको आप क्या क्या करते हैं, उसको आप ओरली इंटेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो हमारे पास आपकी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, आपको लग गई है और पसीना आपके बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना निकल गया है, तो चक्कर कभी कभी इस तरह से इसकी वजह से जो आपका बीपी है वो लो हो जाता है। तो जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर आपके लिए एक हमारे पास ग्लूकोज का जो है एक ड्रिप आपके लिए लिख लेता है। तो उसको आप इंजेक्ट क्यों करते हैं, आप उसको ओरली क्यों नहीं लेते, क्यों, क्योंकि वो हमारे पास क्या है, सिंथेटिक है। तो उसको आप इंजेक्शन के थ्रू या इंजेक्टेबल उसको हम कहते हैं, इंजेक्टेबल। ये हमारे पास क्यों डाइजेस्टेबल नहीं है, क्योंकि हमारे जब स्टमक और सलाइना में हमारे पास वो एंजाइम मौजूद नहीं है कि इसको डाइजेस्ट करे। और एंजाइम का काम क्या है कि इसकी ब्रेक डाउन करे। तो हमारे पास स्टमक में वो एंजाइम्स मौजूद ही नहीं है कि इसको वो डाइजेस्ट करे, इसलिए इसको हम इंजेक्टेबल इंजेक्शन या किसी और के थ्रू ले लेते हैं, तो ओरली उसको नहीं ले सकते। अब इसकी पहचान क्या है हमारे पास, इसके डिफरेंस क्या है इसके दरमियान। हमारे पास कार्बन नंबर 5 पर अगर कार्बन नंबर 5 पर H हमारे साथ लेफ्ट साइड पर है और OH हमारे पास राइट साइड पर है। ग्लूकोज का वो मैंने डायग्राम बनाया था, उससे समझ सकते हैं। आप वही डायग्राम बनाएं और OH कार्बन नंबर 5 पर OH अगर राइट साइड पर आप बनाएंगे तो ये हमारे पास नेचुरल शुगर होगा, नेचुरल, जिसको आप ओरली इंटेक कर सकते हैं। और अगर हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डी शुगर भी कहते हैं, डी शुगर, डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर, और इसको हम एल शुगर कहते हैं, एल शुगर, ये वो रोटेटरी शुगर। हमारे पास यहाँ पर कार्बन नंबर 5 पर ये जो OH है ये हमारे पास राइट साइड पर होगा और ये हमारे पास लेफ्ट साइड पर होगा, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पर होगा और ये हमारे पास राइट साइड पर होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला इन दोनों का सेम होगा और हमारे पास इसकी पोजीशनिंग या इसकी स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस होगा थोड़ा, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फिर कहते हैं आइसोमर्स। इसको हम आइसोमर कहते हैं कि हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला
सेम हो, लेकिन बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, स्ट्रक्चर इसका थोड़ा मुख्तलिफ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नाम देते हैं आइसोमेरिज्म का। इसको हम फिर क्या नाम देते हैं, आइसोमेरिज्म का, आइसोमेरिज्म। लेकिन अगर स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा वाज़ेह फर्क हो, बहुत ज्यादा, तो उसको हम फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसके दो टाइप्स है फिर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। मैंने सिंपल उसका स्ट्रक्चर भी आपको बनाया भी था आपके लिए। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इन दोनों में फर्क वाज़ेह नजर आता है कि हमारे पास कार्बन नंबर, ग्लूकोज में क्या है, कार्बन नंबर 1 पर जो डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन है वो नजर आता है, और कार्बन नंबर 2 पर, फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 2 पर। तो इससे तो डायरेक्टली वाज़ेह हो जाता है कि हमारे पास फ्रक्टोज और ग्लूकोज में ये सिंपली जो है वाज़ेह फर्क है। लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम रहेगा, तभी ये आइसोमेरिज्म जो है ये कहलाएगा। ये तो हुआ हो गया हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कि हमारे पास जो है डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा, डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा नजर आए। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा जो इसका जो टाइप है वो है स्टीरियो आइसोमर्स। इसमें थोड़ा डिफरेंस होगा, यही वाला, ये जो एग्जांपल हमने लिया है इसी तरह से थोड़ा सा डिफरेंस होगा, स्टीरियो आइसोमर्स। लेकिन इसमें एक बात और समझनी है, हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास यही एग्जांपल मैं ले लेता हूं। अगर फर्ज कर कार्बन नंबर 5 पर हमारे पास H लेफ्ट साइड पर है और OH हमारे पास राइट साइड पर है। यहाँ पर मैंने आपको एक दूसरा जो है इसका एक फिनोमिना समझाना है, और दूसरा वही स्ट्रक्चर बनाए कार्बन नंबर 5 पर। अगर आप देख ले हमारे पास OH लेफ्ट साइड पर हो और H राइट साइड पर हो। अगर मैं मिरर में इसको देख लूं तो हमारे पास ये जो OH है ये इस साइड पर नजर आएगा और ये H इस साइड पर नजर आएगा। और इसको अगर मैं देख लूं मिरर में, तो यहाँ पर मैं इधर मिरर यहाँ पर लगा तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देख लेता हूँ, तो आप ट्राई भी कर ले। तो ये OH जो है ये इधर नजर आएगा, यहाँ पर इसकी जो रिफ्लेक्शन होगी हमारे पास ये इस मॉलिक्यूल की होगी, और इस मॉलिक्यूल की जो रिफ्लेक्शन है मिरर में वो इस तरह से होगी। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं कि एक दूसरे की जो कॉपी है वो बनाए मिरर में, इसकी जो रिफ्लेक्शन है। तो इसको हम फिर एक नाम देते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसको हम फिर क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ताकि ये जो है एक दूसरे की इमेज बनाए मिरर में। तो ये आज का लेक्चर था हमारे पास मोनोसेकेराइड का, या इसमें सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए तकरीबन। और इसके बाद हम ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, जितने भी कार्बोहाइड्रेट में पॉइंट्स रहते हैं उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो चैनल को लाइक करें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। चैनल को इसलिए शेयर भी किया करें दोस्तों के साथ। तो थैंक यू।